था थोड़ा मुश्किल। हाँ, तो दुनिया को कुछ आसान चाहिए था। फिर 1985 में आया विंडोज़ का पहला वर्जन, लेकिन असली गेम चेंजर वो तो विंडोज़ 95 था। हाँ, विंडोज़ 95, स्टार्ट मेन्यू, ग्राफिकल इंटरफेस, उसने सब बदल दिया। आम लोगों के लिए कंप्यूटर चलाना बहुत आसान हो गया। सही बात है। और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आ गया। वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ये ऑफिस और घर दोनों जगह काम करने का स्टैंडर्ड बन गया। तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में भी दबदबा। हाँ, कंपनी बढ़ती गई, फिर एक्सबॉक्स के साथ गेमिंग में भी आ गए। पर इस ग्रोथ के साथ कुछ मुश्किलें भी आईं, जैसे वो एंटी ट्रस्ट वाले केस हुए बाजार में दबदबे को लेकर। लेकिन इस पूरी सफलता की कहानी में जो फाउंडर्स थे उनकी राहें अलग हो रही थी। हाँ, ये थोड़ा दुखद पहलू है। 1982 में पॉल एलन को हॉजकिंस लिम्फोमा, एक तरह का कैंसर, डायग्नोस हुआ। तो इलाज के लिए वक्त चाहते थे, पर साथ ही उन्हें ये भी लग रहा था कि कंपनी में उनका असर, उनका प्रभाव वो कम हो रहा है। उन्होंने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है ना, आइडिया मैन में। हाँ बिल्कुल, आइडिया मैन में उन्होंने कुछ मतभेदों के बारे में लिखा है, खास तौर पर कंपनी की ओनरशिप और अपने रोल को लेकर। उन्हें लगा कि शायद उनके योगदान को उतनी अहमियत नहीं मिल रही। और फिर 1983 में उन्होंने कंपनी छोड़ दी। हाँ, छोड़ दी, लेकिन उन्होंने अपने शेयर्स रखे। और उन शेयर्स की वजह से वो बाद में अरबपति बने। हाँ, वो तो है। पर अच्छी बात यह है कि बाद के सालों में बिल गेट्स और पॉल एलन के बीच फिर से एक सम्मानजनक रिश्ता बन गया था। बिल गेट्स ने माना भी है कि पॉल के बिना माइक्रोसॉफ्ट शायद खड़ा ही नहीं हो पाता। उनका शुरुआती विजन बहुत जरूरी था। बिल्कुल। तो ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, ये दोस्ती की है, बड़े सपनों की है, टेक्नोलॉजी कैसे बदलती है, रिश्ते कैसे बदलते हैं, सबकी कहानी है। रास्ते अलग हुए, पर जो नींव उन्होंने रखी उसी पर माइक्रोसॉफ्ट आज इतना बड़ा बना है। और आज के बात करें तो सत्य नडेला के लीडरशिप में माइक्रोसॉफ्ट ने तो जैसे खुद को फिर से नया बना लिया है। हाँ, जबरदस्त वापसी की है। अब फोकस सिर्फ विंडोज या ऑफिस पर नहीं है, अब एज्योर क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन पर जोर है। कंपनी ने खुद को बिल्कुल बदल लिया है। हाँ, ये दिखाता है कि कंपनी कैसे वक्त के साथ ढल सकती है। कल जो ऑपरेटिंग सिस्टम का राजा था, वो आज क्लाउड और एआई की रेस में सबसे आगे है। ये भी एक तरह से गेट्स और एलन के विजन का ही अगला पड़ाव है, जिसे नई लीडरशिप ने आगे बढ़ाया। तो हमने देखा कि कैसे दो स्कूल के दोस्तों का जुनून एक ग्लोबल पावर बना, कैसे सफलता के साथ रिश्ते बदले और कैसे कंपनी ने नए दौर में खुद को फिर से तैयार किया। बिल्कुल। और यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने पर्सनल कंप्यूटर और ऑफिस के काम करने के तरीके को बदला था, वैसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई पर उनका जो ये नया जोर है, ये आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रोज के जुड़ाव को, हमारे रिश्ते को किस तरह से बदलेगा, क्या लगता है?